देखें अब कहानी का भाग 2। काशी में, अब देखिए वो तो अंधी भिखारिन की बात हो गई एक भाग में। दूसरे भाग में काशी के एक सेठ हैं उनके बारे में। तो काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे। धर्म में उनको बड़ा पक्ष था मतलब धर्म में उनकी विशेष रुचि थी। दिन के 12 बजे तक वह धर्म ध्यान में संलग्न रहते थे मतलब लगे रहते थे, धार्मिक कार्य करते रहते थे। उनकी कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता था, मतलब लाइन लगी रहती थी, पंक्ति लगी रहती थी, जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखने आते थे। अर्थात बहुत सारे लोग सेठ जी से के पास अपनी धरोहर रख जाते थे आके। ऐसे लोग भी आते थे क्योंकि सभी लोग उनको ये मानते थे कि वो बहुत धर्मात्मा व्यक्ति हैं। तो कोई कहीं भी जाता था बाहर तो सेठ जी के पास अपनी जो जमा पूंजी होती थी वो धरोहर के रूप में उनके पास सौंप जाता था कि आएगा तो वो बाद में उनसे ले लेगा। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जाकर जमा कर देते थे। अंधी को भी यह बात ज्ञात थी, किंतु पता नहीं वह अपनी कमाई यहाँ जमा करने में क्यों हिचकिचाती थी। अंधी को पता था कि वहाँ हम लोग अपनी कमाई जमा कर सकते हैं, फिर भी उसके अंदर हिचकिचाहट थी, इसीलिए वो वहाँ पर अभी तक जमा करने नहीं गई थी। उसके पास काफी रुपए हो गए थे, हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई उसको चुरा न ले। एक दिन संध्या के समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छुपाकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। यानी वो एक दिन मिट्टी के नीचे दाब की जो हांडी रखी थी उसको उखाड़ा उसने, क्योंकि भर गई थी हांडी, और फटे हुए आंचल से छुपाकर सेठ जी की कोठी पर वो जाती है। आगे देखिए सेठ जी बही खाते के पृष्ठ उलट रहे थे। खाते होते थे ना पुराने लोगों के पास, लेन देन का हिसाब रहता था, उनको बही खाता कहते हैं। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनकी आगे सरकार दी और डरते डरते कहा, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लो, मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांगकर अपने बच्चों के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं, आप अपने पास रखने से मैं इसको डरती हूँ, कृपया आप इन्हें अपनी कोठी में रख लो। अब आगे देखिए सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा क्या नाम है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली। अंधी सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई। तो देखिए यहाँ तो कहानी का दूसरा भाग समाप्त होता है कि अंधी ने अपने जो पैसे थे वो सेठ जी के पास जमा कर दिए। अब देखिए कहानी का तीसरा भाग। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़की को ज्वर ने आ दबाया। ज्वर क्या होता है? बुखार आ दबाया। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूक से भी काम लिया, टोने टोटके की परीक्षा की, यानी टोने टोटके भी करवाए, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए, यानी इतना प्रयास उसका सब बेकार चला गया। लड़की की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया, वह निराश हो गई, परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी वहां पर उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी मेरी जमा पूंजी से 10-5 रुपए मुझे मिल जाएं तो बड़ी कृपा हो, मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टरों को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर के रूप में रख गई थी, दे दीजिए तो बड़ी कृपा होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी जरा देखना तो, इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है री? अंधी की जान में जान आ गई, आशा बंधी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि यह सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी कि संभवतः इन्हें ध्यान नहीं रहा होगा। ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति भी कभी झूठ बोल सकता है। उसने अपना नाम बता दिया। मुनीम जी ने सेठ जी का संकेत समझ लिया था। बही के पृष्ठ उलट पलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर 1 पाई भी जमा नहीं है। अंधी वहीं जमीन पर
बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए। मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। परंतु पत्थर में जोक न जागी। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुख करके उसने कहा, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीष न था, बल्कि एक दुखिया का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। दवा दारू हुई ही नहीं, फायदा क्यों कर होता। एक दिन उसकी अवस्था बड़ी चिंताजनक हो गई कि उसके प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता था। इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता। फिर मैं उससे कुछ दान तो नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने आई थी। सेठ जी से उसे घृणा हो गई। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरे खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे के शरीर का ज्वर भभक रहा था, यानी बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था, बहुत तेज बुखार था उसे, और अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठी देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि भगा दो। नौकर ने अंधी को चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से नहीं हिली। मारने का भय दिखाया, पर वह टस से मस नहीं हुई, और फिर अंदर जाकर कहा कि वह नहीं टलती। उसने फिर अंदर जाकर कहा नौकर ने कि वह नहीं जा रही है। ये उसने सेठ जी को बताया। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे। देखते ही पहचान गए। बच्ची को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत तो उनके मोहन से मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए जब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी खोज की, पर उसका कोई पता नहीं चला। उन्हें स्मरण हुआ कि मोहन की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी के गोद से बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का मोहन है। उन्होंने तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया। शरीर जोर से तप रहा था। सेठ जी ने नौकर को डॉक्टर को लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले गए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को न ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर लिए, पर अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे। सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है। अब मैं इसको नहीं जाने दूंगा और लाख प्रयत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने जोर का ठहाका लगाया, बोला, तुम्हारा बच्चा है, इसीलिए लाख प्रयत्न करके इसे बचाओगे। मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्यों? यह भी कोई न्याय है? इतने दिन खून पसीना करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते नहीं बनता था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। इस वीडियो में इतना ही। आगे की स्टोरी को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे।